यूथ का कंप्यूटर वाला सेक्शन स्टार्ट करते हैं और ये लास्ट टॉपिक है भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का। और पीछे वाले जो टॉपिक थे 11th 12th या 13 ये सब हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यही बचा था साइबर सुरक्षा क्या है। साइबर सुरक्षा सभी है। साइबर सुरक्षा आप मेलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है? साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन हैं? ऑगस्ट केरखाम्स कंप्यूटर सुरक्षा के जनक हैं। HEC के एक भाषाविद और जर्मन प्रोफेसर ऑगस्ट केरखाम्स कंप्यूटर सुरक्षा के जनक हैं। इन्होंने फरवरी 1883 में जर्नल ऑफ मिलिट्री साइंस में एक लेख लिखा जिसके माध्यम से केरखाम्स ने अनजाने में समकालीन इंक्रिप्शन आधारशिला रखी थी, जिससे उन्हें कंप्यूटर सुरक्षा के जनक की उपाधि प्रदान की गई। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम के नेटवर्क या उनसे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? साइबर हमला। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? सभी हैं। क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, ये सब हैं। दिन प्रतिदिन प्रौद्योगिकी में सुधार हो रहा है तथा हम अपने जीवन में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बिना एक दिन भी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए प्रौद्योगिकियों के खिलाफ खतरा और हमले भी बढ़ रहे हैं। अतः साइबर हमलों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे निम्नलिखित सुरक्षा प्रकारों में विभाजित किया गया है। क्लाउड सुरक्षा क्लाउड पर संग्रहित डेटा के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। नेटवर्क सुरक्षा आंतरिक नेटवर्क को खतरों में बचाता है। नेटवर्क सुरक्षा आंतरिक नेटवर्क को खतरों में बचाता है। एप्लीकेशन सुरक्षा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में संग्रहित डेटा की सुरक्षा करता है। नेटवर्क सुरक्षा आंतरिक नेटवर्क को खतरों में बचाता है। नेटवर्क सुरक्षा आंतरिक नेटवर्क को खतरों से बचाता है। क्लाउड सुरक्षा क्लाउड पर संग्रहित डेटा के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। नेटवर्क सुरक्षा आंतरिक नेटवर्क को खतरों से बचाता है। एप्लीकेशन सुरक्षा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में संग्रहित डेटा की सुरक्षा करता है। साइबर सुरक्षा की विशेषता क्या है? सभी अनुपालन करता है। साइबर सुरक्षा अनुपालन करना, आंतरिक खतरों से बचाता है, खतरे की रोकथाम करता है। अनुपालन का मतलब एक प्रोग्राम बनाना जो उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं और नियमों को पूरा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है? सुरक्षा का उद्देश्य है गोपनीयता, उपलब्धता और सत्यनिष्ठा। निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है? AES ये साइबर अपराध नहीं है। साइबर अपराध क्या है? सेवा से इनकार है, अपराध मेलवेयर, बीच में आदमी, ये सब भी हैं। सेवा से इनकार, बीच में आदमी और मेलवेयर सॉफ्टवेयर की लॉगर, फिशिंग, कंप्यूटर सिस्टम तथा नेटवर्क तक अपनी अनधिकृत पहुंच स्थापित करते हैं जिससे सुरक्षा को खतरा होता है, इसलिए उन्हें साइबर अपराध माना जाता है। AES उत्पन्न इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड एक एल्गोरिदम है जो डेटा को इनक्रिप्ट करके सुरक्षा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा एक घटक है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक घटक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स साइबर सुरक्षा का एक घटक है। यह इंटरनेट के माध्यम से अन्य उपकरणों और प्रणालियों के साथ डेटा को जोड़ने और आदान प्रदान करने के लिए सेंसर, सॉफ्टवेयर और अन्य प्रौद्योगिकियों के साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का एक नेटवर्क है जिसमें मैकेनिकल, डिजिटल मशीनें और उपभोक्ता वस्तुएं शामिल हो जाती हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार साइबर सुरक्षा का हमला है? फिशिंग, SQL इंजेक्शन और पासवर्ड अटैक, स्पाईवेयर, कीलॉगर आदि साइबर हमले के प्रकार हैं। फिशिंग, SQL इंजेक्शन और पासवर्ड अटैक, स्पाईवेयर, कीलॉगर आदि साइबर हमले हैं। फिशिंग क्या है? फिशिंग इंटरनेट पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के यूज़र नेम, पासवर्ड तथा अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास फिशिंग कहलाता है। इसमें हमलावर उपयोगकर्ताओं को बड़ी संख्या में धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजता है और सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मतलब ईमेल फिशिंग जो है ना, ईमेल के माध्यम से धोखाधड़ी। फिशिंग, SQL पासवर्ड क्रैकर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से SQL जो है पासवर्ड क्रैकर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से SQL सर्वर में दुर्भावनापूर्ण कोड जोड़कर संरक्षित जानकारी तक पहुंच प्राप्त करता है। पासवर्ड क्रैकर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से SQL सर्वर में दुर्भावनापूर्ण कोड जोड़कर संरक्षित जानकारी तक पहुंच प्राप्त करता है। SQL सर्वर में दुर्भावनापूर्ण कोड जोड़कर संरक्षित जानकारी तक पहुंच प्राप्त करता है। SQL सर्वर में दुर्भावनापूर्ण कोड जोड़कर संरक्षित जानकारी तक पहुंच प्राप्त करता है। पासवर्ड हमला, हमलावर अनैतिक रूप से पासवर्ड का पता लगाते हैं और अनधिकृत कार्यों के लिए गोपनीय डेटा तक पहुंच प्राप्त करते हैं। पासवर्ड हमला, हमलावर अनैतिक रूप से पासवर्ड का पता लगाते हैं और अनधिकृत कार्यों के लिए गोपनीय डेटा तक पहुंच प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है? साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है। साइबर सुरक्षा का ये सब तो जानते हैं। साइबर सुरक्षा से संबंधित कंप्यूटर फ्रीजिंग और क्रैश को कम करना, उपयोगकर्ताओं को गोपनीय प्रदान करना, सिस्टम को वायरस आदि से सुरक्षा प्रदान करना उसके लाभों में शामिल है। इसके हानियों में सिस्टम धीमा हो जाना, फायरवॉल को सही ढंग से कॉन्फ़िगर करना मुश्किल हो जाता है। नए सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की आवश्यकता होती है तथा सुरक्षा को अद्यतन रखना आवश्यक होता है। साइबर स्पेस विलियम गिब्सन द्वारा गढ़ा गया। साइबर स्पेस जो है ना, ये विलियम गिब्सन एक अमेरिकी कनाडाई लेखक और निलंबनकार थे। सबसे पहले इन्होंने 1984 ईस्वी में साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किया और साइबर स्पेस का प्रयोग एक शब्द के रूप में उस स्थान का वर्णन करने के लिए किया गया था जहां लोग इंटरनेट का प्रयोग करते समय एक दूसरे से बातचीत करते थे। विलियम गिब्सन एक अमेरिकी कनाडाई लेखक और निबंधकार थे। ये साइबर स्पेस शब्द किसने गढ़ा था? साइबर स्पेस विलियम गिब्सन द्वारा गढ़ा गया था। विलियम गिब्सन अमेरिकी कनाडाई लेखक और निबंधकार। सबसे पहले इन्होंने 1984 में साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किया और साइबर स्पेस का प्रयोग एक शब्द के रूप में उस स्थान का वर्णन करने के लिए किया गया जहां लोग इंटरनेट का प्रयोग करते समय एक दूसरे से बातचीत करते हैं। किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया है? 1970। किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया है? 1970। 1970 के दशक में हैकिंग के मामले में हैकर्स और साइबर चोरों ने पता लगाया कि पासवर्ड प्रौद्योगिकी जैसे काम करती हैं और अतिरिक्त लाभ हासिल करने या प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग करने के लिए उनका दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है। भारत के संदर्भ में हैकिंग को गैर कानूनी दर्जा प्राप्त है तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 के तहत सजा का प्रावधान है।
सरकार ने देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ उच्च कुशल हैकरों को काम पर रखा है। इस प्रकार के हैकरों को राष्ट्र राज्य प्रायोजित हैकर्स कहा जाता है। राष्ट्र राज्य प्रायोजित हैकर वे होते हैं जो देश को साइबर आतंकवादियों और अन्य समूहों या व्यक्तियों से बचाने के साथ साथ साइबर सुरक्षा प्रदान करने, उनकी योजनाओं, संचार और गतिविधियों को उजागर करने के लिए किसी देश या राज्य की सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी प्रकार के खतरे में किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? हमला। कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? हमला एक संभावित खतरा है जो साइबर सुरक्षा उल्लंघन का कारण बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई साइबर सुरक्षा से समझौता करती है? धमकी साइबर सुरक्षा से समझौता करती है, जबकि भेद्यता, हमला, शोषण ये सब नहीं। खतरे को एक संभावित खतरे के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके परिणाम से सुरक्षा का उल्लंघन हो सकता है और सिस्टम या नेटवर्क हो सकता है। भेद्यता एक शब्द है जो किसी नेटवर्क या सिस्टम में कमजोरी को संदर्भित करता है जिसका हमलावर फ़ायदा उठा सकता है। सुरक्षा में कमजोरी या का फ़ायदा उठाने से अनपेक्षित और अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी धोखा देने या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिज़ाइन करते हैं? फार्मिंग। हैकिंग दृष्टिकोण निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी धोखा देने या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या वेब पेज डिज़ाइन करते हैं? फार्मिंग एक ऑनलाइन धोखाधड़ी है जिसका उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा नकली वेब पेज और साइट बनाने के लिए किया जाता है ताकि उपयोगकर्ताओं को लॉगिन आईडी और पासवर्ड जैसे व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए गुमराह किया जा सके और उनकी साख तथा डेटा का अनधिकृत उपयोग किया जा सके। फार्मिंग एक 2 चरणीय प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? क्रेडिट कार्ड विवरण डीप वेब में लीक होना। कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? क्रेडिट कार्ड विवरण डीप वेब में लीक का होना। फिशिंग लक्षित व्यक्ति को ट्रोजन और वार्म इंजेक्ट करना। MITM मैन इन द मिडिल अटैक। निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध के प्रकार नहीं है? क्रेडिट कार्ड विवरण डीप वेब में लीक होना ये नहीं, बाकी MITM है लक्षित शिकार को ट्रोजन इंजेक्शन करना, फिशिंग ये सब है। फिशिंग लक्षित व्यक्ति को ट्रोजन और वार्म इंजेक्ट करना। MITM मैन इन मिडिल अटैक पीयर टू पीयर साइबर अपराध के प्रकार हैं। दूसरी ओर डीप वेब पर बड़ी संख्या में लोगों के क्रेडिट कार्ड डेटा के लीक होने को कंप्यूटर हथियार साइबर अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक साइबर अपराधी या पैठ परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो निम्नलिखित में से किस हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है। तो क्या है? बफर ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो एक सॉफ्टवेयर कोडिंग त्रुटि या वैधता है। बफर ओवरफ्लो हमले से सिस्टम को तोड़ने के लिए तथा हैकर्स द्वारा अपराधी या पैठ परीक्षक द्वारा अतिरिक्त डाटा का उपयोग किया जाता है तथा मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का IP पता प्राप्त करने के लिए साइबर हमलावर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे निशाना बनाते हैं? वेबसाइटों को निशाना बनाते हैं। पीड़ित या लक्षित उपयोगकर्ता का IP पता प्राप्त करने के लिए साइबर हमलावर आमतौर पर वेबसाइटों को लक्षित करते हैं।
निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने अथवा या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है साइबर हमला को। किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का रखरखाव और प्रबंधन आईटी सुरक्षा द्वारा किया जाता है। आईटी सुरक्षा इंजीनियर द्वारा किया जाता है। आईटी सुरक्षा का रखरखाव प्रबंधन आईटी सुरक्षा इंजीनियर द्वारा। इसमें सॉफ्टवेयर सुरक्षा विशेषज्ञ भी दिया गया है। किसी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का रखरखाव प्रबंधन कौन करेगा? तो आईटी सुरक्षा इंजीनियर करेगा। तो ये सॉफ्टवेयर सुरक्षा विशेषज्ञ कहाँ करेगा? ध्यान दीजिएगा। हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? MIT से हैकर शब्द की उत्पत्ति। हैकर शब्द की उत्पत्ति MIT से हुई है। मशीन के साथ इंटरैक्ट करने के लिए हैकर शब्द का पहली बार उपयोग 1955 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक बैठक के दौरान हुई। हैकर का वास्तविक अर्थ है किसी तंत्र या प्रणाली की कार्य पद्धति को जानने के लिए उसमें छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति, जो सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा कर्मियों का पता लगाकर उनका उपयोग नेटवर्क में घुसने या डाटा का अनधिकृत प्रयोग करने के लिए करता है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है? फिशिंग हमला। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ता की गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है? फिशिंग हमला। इंटरनेट पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के यूज़र नेम, पासवर्ड तथा अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग कहलाता है। इसके लिए उपयोगकर्ताओं को झूठे ईमेल या संदेश भेजे जाते हैं जो दिखने में वैध वेबसाइट से आए हुए लगते हैं। इसमें उपयोगकर्ता को अपना यूज़र नेम, लॉगिन आईडी, पासवर्ड तथा अन्य विवरण डालने को कहा जाता है तथा उसके आधार पर उपयोगकर्ताओं के गुप्त विवरणों की जानकारी प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला कदम नहीं है? बग्स को ठीक करना। साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला कदम नहीं है बग्स को ठीक करना। एक्सफिल्ट्रेशन अनुसंधान और जानकारी एकत्र करना, सिस्टम पर हमला करना, नेटवर्क का अनधिकृत तौर पर प्रयोग करना, नेटवर्क तथा सूचना को नुकसान पहुंचाना, वायरस द्वारा कंप्यूटर तथा डाटा को क्षति पहुंचाना साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला कदम है। जबकि बग्स कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि है। इसके कारण कंप्यूटर प्रोग्राम अपेक्षित तरीक़ों से कार्य करता है। बग्स को ठीक करना साइबर अपराधियों द्वारा डाटा उल्लंघन में अपनाया गया कदम नहीं बल्कि डाटा को सुरक्षित करने का प्रयास है। निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को टोर का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता है? आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें। आईडी का उपयोग करके लॉगिन करके आपके खाते तक पहुंचाने के लिए स्पष्ट रूप से आपकी आईडी लगेगी। इस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को टॉर का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। त्वरित संदेश ब्राउजिंग डेटा रिले चैट के संबंध में गोपनीयता टोर द्वारा संरक्षित टोर ब्राउज़र जिसे अनियन ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है, यह एक पूरी तरह से मुफ्त ओपन सोर्स का ब्राउज़र है जो आपको गुमनाम रूप से इंटरनेट यूज़ करने में मदद करता है तथा आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री को स्वचालित रूप से मिटा देता है और आपके सभी ट्रैफिक को इनक्रिप्ट कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन हैकरों के समूह को संदर्भित करता है जो सफ़ेद और काली टोपी दोनों हैं? ग्रे हैट हैकर्स। ये सफ़ेद और काली टोपी वाले दोनों में हैं। ग्रे हैट हैकर उन हैकरों के समूह को संदर्भित करते हैं जो सफ़ेद और काली हैट वाले दोनों हैं।
ये ग्रे हैट हैकर्स सिर्फ हैकिंग कैसे करते हैं यह सीखने के लिए ही हैकिंग करते हैं। इनका व्यक्तिगत रूप से कोई इरादा नहीं है कि वह किसी के सिस्टम को हैक करें। इनका इरादा दूसरों को ठगने या नुकसान पहुंचाने का नहीं है। निम्नलिखित में से किस एथिकल हैकिंग तकनीक का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि रिमोट कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है? किस एथिकल हैकिंग तकनीक का उपयोग कर यह निर्धारित किया जाता है कि रिमोट कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है? ओएस फिंगरप्रिंटिंग जो है एक एथिकल हैकिंग तकनीकी है। कौन सा? ओएस फिंगरप्रिंटिंग। ये जो ओएस फिंगरप्रिंटिंग ए वाला ऑप्शन है ना, यही उत्तर होगा। ओएस फिंगरप्रिंटिंग एक एथिकल हैकिंग तकनीकी है जिसका उपयोग एक निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि रिमोट कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ओएस फिंगरप्रिंटिंग एक नेटवर्क से आने वाले डेटा पैकेटों की जांच करने की प्रक्रिया है ताकि भविष्य में साइबर हमलों में उपयोग की जाने वाली खुफिया जानकारी प्राप्त की जा सके। निम्नलिखित में से किसे अवांछनीय व्यावसायिक ईमेल माना जाता है? अवांछित ईमेल। निम्नलिखित में से किसे अवांछित व्यावसायिक ईमेल माना जाता है? अवांछित ईमेल। किसे अवांछित व्यावसायिक ईमेल माना जाता है? अवांछित ईमेल। क्यों? एक प्रकार का ये जो एंटीवायरस है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उससे बचने के लिए मदद करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है? ऊपर के सभी। जल्दी ठीक हो जाओ, मैकएफी और कैस्परकी, ये सब क्या हैं? एंटीवायरस प्रोग्राम हैं। बाज़ार में कई प्रकार के एंटीवायरस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जैसे कैस्परस्की, मैकएफी, क्विक हील, नॉर्टन आदि। इसलिए विकल्प डी सही है। जो एंटीवायरस है ना, ये कैस्परस्की है, मैकाफी है, क्विक हील है, नॉर्टन आदि, ये सब क्या हैं? ये सभी जो है ना एंटीवायरस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है? साइबर एथिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी को संदर्भित करता है? संदेश संग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करता है? संदेश संग्रह। संदेश संग्रह एक ऐसा क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है जिसमें अंकों की एक स्ट्रिंग होती है जो वन वे हैशिंग फार्मूला द्वारा बनाई जाती है। इसे एक प्रकार की तकनीकी के रूप में किया जाता है जिसका उपयोग संदेश डेटा या मीडिया की अखंडता को सत्यापित करने और यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या डेटा या संदेश से कोई छेड़छाड़ या कोई हेरफेर तो नहीं किया गया। वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एयरक्रैक एनजी का। एयरक्रैक एनजी वाईफाई नेटवर्क का एक विशेष विश्लेषण और हैकिंग करने के लिए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे पैरट, काली आदि में उपलब्ध है। इसका उपयोग आमतौर पर उपयोगकर्ताओं द्वारा वाईफाई नेटवर्क को हैक करते समय या नेटवर्क में कमजोरियों को खोजने के लिए किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट और आईपी एड्रेस स्कैनर उपयोगकर्ताओं के बीच प्रसिद्ध है? गुस्से में आईपी स्कैनर। कौन सा पोर्ट और आईपी एड्रेस स्कैनर उपयोगकर्ताओं के बीच प्रसिद्ध है? गुस्से में आईपी स्कैनर। एंग्री आईपी स्कैनर एक ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटवर्क स्कैनर है जिसे तेज़ और उपयोग में आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया। यह आईपी एड्रेस और पोर्ट को स्कैन करता है जिसका उपयोग आमतौर पर वाइट हैट और ब्लैक हैट दोनों प्रकार के हैकर्स द्वारा किया जाता है। यह आईपी एड्रेस स्कैनर उपयोगकर्ताओं के बीच बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यह नेटवर्क उपकरणों में कमजोरियों को खोजने में मदद करता है। कोड रेड एक प्रकार का है कंप्यूटर वायरस है। कोड रेड एक कंप्यूटर वायरस जिसे पहली बार 15 जुलाई 2001 को खोजा गया था। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के सर्वर पर हमला करता है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध और आम साइबर हमले हैं जिनका उपयोग हैकर्स उपयोगकर्ता के सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए करते हैं। डीडॉस और व्युत्पन्न डाउनलोड, मेलवेयर और मेलवेयर, फिशिंग और पासवर्ड हमले सभी। डीडॉस या सेवा से इनकार और व्युत्पन्न डाउनलोड, मेलवेयर और मेलवेयर ड्राइव बाय डाउनलोड, फिशिंग और पासवर्ड हमले सभी हैकर द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य और प्रसिद्ध प्रकार के साइबर हमले हैं जिनका उपयोग हैकर्स उपयोगकर्ताओं के सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए करते हैं। डीडॉस या सेवा से इनकार और व्युत्पन्न डाउनलोड, मेलवेयर और मेलवेयर ड्राइव बाय डाउनलोड, फिशिंग और पासवर्ड हमले सभी हैकर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य और प्रसिद्ध प्रकार के साइबर हमले हैं। डीडॉस भी साइबर हमला है, मतलब सेवा से इनकार। व्युत्पन्न डाउनलोड मेलवेयर ये भी है साइबर हमला। मेलवेयर ड्राइव बाय डाउनलोड, फिशिंग, पासवर्ड हमले सभी हैकर्स द्वारा उपयोग किए जाने साइबर हमले हैं। हैकर्स आमतौर पर कंप्यूटर वायरस का उपयोग सभी के लिए करते हैं। और किस उद्देश्य से करते हैं हैकर्स? लॉग करने के लिए प्रत्येक उपयोगकर्ता के स्ट्रोक की निगरानी करें, उपयोगकर्ता की आईडी और पासवर्ड जैसे संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित उपयोगकर्ताओं के डेटा को दूषित करना। टीसीपी/आईपी शब्द का अर्थ है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी/आईपी शब्द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल संक्षिप्त रूप है। इसे इंटरनेट के शुरुआती दिनों में अमेरिकी सरकार द्वारा विकसित किया गया था। ये इंटरनेट पर प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। टीसीपी/आईपी दो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं किंतु इनका प्रयोग एक साथ किया जाता है। इसके माध्यम से इंटरनेट पर दूरस्थ कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच संचार स्थापित किया जाता है। 40 फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फायरवॉल के बारे में कौन सा कथन सही है? फायरवॉल के बारे में, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिवाइस का प्रकार हो सकता है। फायरवॉल सॉफ्टवेयर का या हार्डवेयर के एक डिवाइस का प्रकार हो सकता है। फायरवॉल जो है एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिवाइस का प्रकार हो सकता है जो किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकता है, जबकि अधिकृत उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर नेटवर्क पर डाटा का उपयोग करने देता है। यह नेटवर्क इंटरनेट से आने वाले प्रत्येक डेटा पैकेट को फ़िल्टर करता है तथा डाटा या स्थानीय नेटवर्क को अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करता है। इसे अनाधिकृत पहुंच की सुरक्षा के लिए निगम की सीमा पर स्थापित एक उपकरण के रूप में भी माना जा सकता है। साइबर सुरक्षा ओके।